और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंजनी, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे इस महीने की, अप्रैल महीने की, पिछले महीने ही जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से संक्रमितों की संख्या इसमें इजाफा होने लगा, झारखंड में भी संक्रमित रोज मिल रहे हैं, तो वहीं बात करेंगे कि जो जांच होनी चाहिए जिस रफ्तार के साथ, उस रफ्तार के साथ जांच नहीं हो पा रही है। कलेक्ट काफी ज्यादा किए जा रहे हैं सैंपल्स, लेकिन बावजूद इसके जांच कहीं ना कहीं धीमी दिखाई दे रही है। क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए जीशान, जिस तरह से लगातार जो है कोरोना संक्रमण की गति बढ़ रही है और हर कोई चाह रहा है जिससे भी थोड़ी तबीयत खराब है वो सैंपल देने के लिए पहुंचता है। सदर हॉस्पिटल हो या आपको बिरसा मुंडा खादगड़ा बस स्टैंड हो, तो कई जगहों में सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिम्स में जहां जांच होती है, एक सैंपल को पूरी तरह से जांच करने में 2 से 3 दिनों का वक्त लगता है, क्योंकि वो उसमें समय लगता है और तमाम चीज़ें जो है मैनुअली होती है। लेकिन जो सैंपल बहुत ज़्यादा कलेक्ट हुए हैं और जिसकी वजह से पेंडिंग रह जा रही है, तो अब सरकार को ये करना होगा, या तो मशीनों की संख्या बढ़ानी होगी और इसके साथ साथ मैन पावर भी बढ़ाने होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं निजी हॉस्पिटलों की, तो वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, अपना सैंपल दे रहे हैं कि भाई मुझे कोरोना है या नहीं है, ये बताइए। तो वहाँ भी अब जो है जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कल से ही सैंपल लेना बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी संख्या में कलेक्ट किए गए का रिपोर्ट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि निजी हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, जो सुविधाएं हैं उसी सुविधाओं के अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें सरकार या निजी लैब जो है, उन्हें अपना निजी लैब को भी जो है मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि और इससे देखिए, इससे बड़ी परेशानी क्या हो रही है जीशान, कि अभी जो 36,000 पेंडिंग है उसमें आप मान के चले कि 5,000 या 6,000 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं और उन्हें पता नहीं है। और वैसा व्यक्ति जो है वो उसका मूवमेंट हो रहा है, या तो वो ऑफिस जा रहा है, बाजार जा रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, इधर उधर उसका मूवमेंट हो रहा है, तो वो एक संक्रमित व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर रहा। यहाँ देखिए, जांच की गति धीमी है और उसके रिपोर्ट आने में समय लग रहा है, और जिसके वजह से भी संक्रमण बढ़ने का खतरा जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो जिस तरह से देखिए, रांची में कल 904 मामले आए हैं और पूरे झारखंड में देखेंगे तो 2300 के करीब मामले आए हैं। और अलग अलग जिलों में आप आकलन करेंगे तो कई नए जिलों में संक्रमण का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया है, और रांची तो हॉट स्पॉट है। हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड के साथ साथ यदि पूरे भारत में आंकड़ा देखेंगे तो अब रांची हॉट स्पॉट बन चुका है और संभलने की जरूरत है। और संक्रमण बढ़ने का एक बड़ा माध्यम जो है, जो पेंडिंग पड़े हुआ है, जो जांच रिपोर्ट पेंडिंग है, उसकी वजह से भी संक्रमण बढ़ रहा है। ये सरकार को, जिला प्रशासन को भी समझना होगा, देखना होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है अभी रांची में या राज्य के अलग जिलों में। तो इसमें किस तरह से प्लानिंग होती है, क्योंकि पेंडिंग भी है और पेंडिंग में लगभग 1% निकालेंगे तो अमूमन पूरे राज्य में देखेंगे जिस हिसाब से मरीज मिल रहे हैं, जैसे कल 2300 के करीब आया है और कई पेंडिंग है, लगभग 36,000 के करीब पेंडिंग है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। हमें लगता है कि या तो मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है, इसके साथ साथ मशीनों की संख्या भी बढ़ाने की उतनी जरूरत है, ताकि हम कम समय में चीजों को समझ लें। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जीशान, कि आप यदि सरकारी हॉस्पिटलों में जांच के लिए देते हैं तो 8 से 9 दिन का वक्त लग रहा है, और वही जो निजी क्लिनिक में लोग जा रहे हैं तो 2 से 3 दिनों में वो रिपोर्ट दे देती है। तो 3 और 10 का जो समय है, मतलब 13 दिनों के वक्त में एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है,
ये अब लगता है कि भगवान ही जानेगा। चलिए, तो ये एक स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, कई सैंपल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं और हो सकता है कि उन सैंपल जो कलेक्ट किए गए उसमें कोई कोरोना संक्रमित हो और वो बाहर बाजार में घूम रहा है, कई लोगों को वो कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अब संख्या बढ़ रही है संक्रमितों की, इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है और हमें और आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना है।